हाय गुड मॉर्निंग। जो आज कंपनी रडार पर है वो आज खुला हुआ आईपीओ जो आज से खुला है यूनिपार्ट्स इंडिया का आज से खुला है, फ्राइडे को बंद होगा। डिटेल्स आपकी आईपीओ रिलेटेड स्क्रीन पे आती रहेंगी। दरअसल 835 करोड़ रुपए जुटाने आई है ये कंपनी, पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा। शेयर होल्डर्स एग्जिट करते हुए आपको नजर आएंगे। जो ओएफएस का ब्रेकअप है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ओएफएस का 65% दो इन्वेस्टर्स हैं जो फिलहाल 21% होल्ड करते हैं इस कंपनी का, पूरी तरह से एग्जिट होंगे। हालांकि इन्वेस्टेड थे पिछले कई सालों से, 13-15 सालों से इन्वेस्टेड इस कंपनी में थे। 30% इस ओएफएस का प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं और 5% कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। प्रमोटर्स का स्टेक फिलहाल खड़ा हुआ है 75.5% पर और आईपीओ के सक्सेसफुल कल्मिनेशन पर 66.5% के आसपास रिड्यूस होकर पहुंच जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, धंधा। ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है ऑफ हाईवे सेगमेंट के, 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम और प्रिसीजन मशीन पार्ट्स बनाने का काम ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के। 3PL क्या है? अब मेरे भी दिमाग में ऐसे ही सवाल आया था, अब समझाता हूं। एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर में आपने अटैचमेंट्स लगाते हो, अटैचमेंट जैसे कि हल लगाना और ये सब अटैचमेंट्स, ट्रॉलीज वगैरह, है ना। उसके लिए एक डिफरेंट असेंबली लगाई जाती है ट्रैक्टर में। वो 3 कपलिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू असेंबलीज फिट करी जाती हैं। उस 3 कपलिंग पॉइंट्स को कहा जाता है 3PL। और उस स्पेस में ग्लोबली 3PL के बाजार में इस कंपनी का 16-17% का मार्केट शेयर है। प्रिसीजन मशीन पार्ट्स, PMP, भाई वो स्ट्रिंजेंट मटेरियल हो, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस कंट्रोल्स के साथ बनाने की जरूरत हो, उन्हें हम PMP कहते हैं। और उसमें भी ग्लोबल जो मार्केट है उसका 6% इस कंपनी के पास है। यह है धंधा। 67,000 MTPA, मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी, 5 प्लांट हिंदुस्तान में, 1 यूएस में है और 25 कंट्रीज में प्रेजेंस है इस कंपनी। ग्लोबल बिजनेस है, एक्सपोर्ट रिलेटेड ओरिएंटेड ज्यादा बिजनेस है। तो ज्योग्राफिकल मिक्स स्क्रीन पर है, कहां से FY22 के कितने रेवेन्यूज आए वो आपकी स्क्रीन पर आ जाए। अब फाइनेंशियल्स की बारी। FY22 में बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करी, रेवेन्यूज साल दर साल 36% बढ़े, अच्छे हेल्दी इबिटा मार्जिन 22% की कंपनी क्लॉक करती है। Q1 का परफॉर्मेंस बढ़िया था, दिखा रहा है किस तरह से एग्रीकल्चरल डिमांड ग्लोबली बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये कंपनी ने 50 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर रखे हैं अपनी कैपेसिटी और 12,000 MTPA बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जो कि FY24 में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी। और कहा जा रहा है करीब 300 करोड़ रुपए के इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज वहां से आएंगे। अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन अब रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। पीयर्स मतलब जो कि ऑफ रोड सेगमेंट को केटर करते हो, जो कि प्रिसीजन मशीन पार्ट्स बनाने का काम करते हो, वो सारी लिस्टेड कंपनी से कंपैरिजन स्क्रीन पे। आज फर्क यह रखा है कि रेवेन्यू भी रख दिए ताकि कंपनियों के साइज का अंदाजा भी हो आपको। वैल्यूएशंस के वाइज कंफर्ट नजर आएगा FY22 की EPS पे। प्लस Q1 के नंबर्स अच्छे थे, 11.2 रुपए की EPS थी। एनालाइज कर दूं तो ये ऑफर करा जा रहा है 13 टाइम FY23 अर्निंग्स के। साइज छोटा है कंपनी का, पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव वीज़ावी पीयर्स नजर आएगा। एक ऐसा बिजनेस जिसके हेल्दी 22% के मार्जिन, हेल्दी रिटर्न रेशियोज आपकी स्क्रीन पर। तो कई सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है ये आईपीओ। आप भी पढ़िए, समझिए, उसके बाद डिसाइड करिए सब्सक्राइब करना है या नहीं।